बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो है ना हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 7 डिवाइड बाई 8। इसको हमने ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 7 डिवाइड बाई 8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.875। तो हमने ये है ना इसको 0 लिया, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3, इसको 4। ये 4 पॉइंट्स हमने लिया लाइन में, ठीक है। अब ये है 0.875। यहाँ पे जो है ना 0.5 हो गया, थोड़ा उस तरफ जाएंगे तो ये होगा 0.7875, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास 7 डिवाइड बाई 8 बन गया, ठीक है। इसके बाद है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है -1 डिवाइड बाई 3, -1 डिवाइड बाई 3। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.333। अब जो है ना हमने इस नंबर को जो है ना लाइन पे देखना है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन बनाया, बनाने के बाद पॉइंट -3 -2 -1 और ये हो गया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है -0.333। अब जो है ना यहाँ से इस तरफ इस साइड में देखो तो ये आ गया -0.5, ठीक है, ये बीच में। अब थोड़ा इस तरफ देखेंगे तो ये आएगा -0.33, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये इसको हमने -1 डिवाइड बाई 3 कहा है, ठीक है। मैंने तो ये अंदाजे से किया है, आप स्केल में अच्छी तरह देख के फिर लाइन ड्रा करके फिर करें, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। ये है हमारे पास 4 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हम जो है ना 4.5 किससे रहेगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये इस तरह है कि 4 + 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 को जो है ना डिवाइड करो तो ये आएगा 4 + 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4.5 बन गया। तो 4.5 हमारा किधर आ रहा है, तो ये मैंने लाइन ड्रा की, ड्रा करने के बाद 0 1 2 3 4 और 5 ये आ गया है हमारे पास 4.5। तो ये जो है ना यहाँ पे 4.5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इनका सेंटर जो है ना यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 1 डिवाइड बाई 2 का जो है ना नंबर लाइन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या कह रहा है -√8। ये जो है ना -√8 हमारे पास जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नंबर लाइन पे हम इसको किस तरह शो करेंगे। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, खींचने के बाद यहाँ से मैंने नंबर लिखा 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। -4 तक जो है ना मैंने लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे देखो है -2.8, -2 हो गया। 0.8 अभी इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा -1.8 1.9 माइनस में, ठीक है। इस तरफ जो है ना -2.8 इस तरफ होगा। ये जो पॉइंट है ना हमारे पास ये होगा -2.5 का, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारे पास होगा √8 का ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, -√8 का ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है √8, पॉजिटिव में है तो ये 2.8 आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव की साइड पे गए थे, अब आप उस तरफ पॉजिटिव की साइड पे जाएंगे। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। 2.8 इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये है 2.5 और ये आ गया 2.8। यहाँ पे मैंने √8 लिख के शो किया है, ठीक है। इस तरह आपने शो करना है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास -4 1 डिवाइड बाई 2। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था इसको भी इसी तरह करेंगे। -4 + 1 डिवाइड बाई 2 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है ना 1 डिवाइड बाई 2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, ये आ गया +0.5, तो ये हमारे पास आ गया 3.5 माइनस में, ठीक है, -3.5 आ गया। तो अब हमारा डायग्राम बनेगा, ये है लाइन,
यह है नंबर लाइन, यहाँ पे हम शो करेंगे तो 0, -1, -2, -3 और -4। अब -3 और -4 के बीच में जो है ना ये है -3.5, ये हो गया 4/1/2। ठीक है, इस तरफ नहीं चेक करना है। ठीक है, ये हो गया 2 और 3 के बीच में ये होता है -2.5। इस तरफ जो है ना 4 और 3 के बीच में ये हो गया -3.5 आ गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3। ऊपर आ गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस था, -1/3 था। यहाँ पे है +1/3, तो ये हमारे पास आएगा 0.33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको नंबर लाइन पे हम शो करेंगे। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींची है, खींचने के बाद यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। अब हमारे पास जो है ना ये आ गया है 0.333। इन दोनों का सेंटर करेंगे तो ये होगा 0.5। ठीक है, अब हमने जो है ना 0.333 पे चेक करना है, तो ये थोड़ा इधर से इस तरफ आ जाओ, तो ये आ गया हमारे पास 0.333 और 1/3। ठीक है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से इसको चेक करना है, चेक करके फिर उसके बाद इसका लाइन में वो जो है ना नंबर लाइन पे इसका नंबर दिखाना है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 8। ये है -7/8। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.875। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये एक लाइन खींची, खींचने के बाद -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -0.87 है, माइनस में है। अब 0 और 1 के बीच में देखो ये हो गया -0.5। ठीक है, थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो ये आएगा -0.875 यहाँ पे। ठीक है, आप तो स्केल से जो है ना पॉइंट से देख के लाइन लगाएं। ठीक है, मैंने तो अंदाजे से जो है ना ये बनाया है आपको सिखाने के लिए ये किस तरह बनता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसमें वो बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारे यूज़ होती है इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ की जो है टाइप्स में आपको समझाता हूँ कितनी टाइप से हैं, और उसके बाद जो है ना मैं आपको फिर जो है ना ये क्वेश्चंस जो हैं कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज़ होती है वो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें जो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी चेक कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, एडिशन में किस तरह होता है और मल्टीप्लिकेशन में किस तरह होता है। अगर एडिशन में देखो, एडिशन में जब अगर हम दो रियल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो अगेन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 + 6 लेता हूँ तो ये हमारे पास अगेन रियल नंबर 10 आता है। ठीक है, जब भी दो रियल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो अगेन जो है ना हमारे पास जो आंसर आता है वो रियल नंबर ही देता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर जब हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है ना अगेन हमें रियल नंबर ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं एक नंबर लेके आपको बता देता हूँ, 4 × 6। ये जो है ना अगेन मैंने एक जो है ना नंबर लिया रियल नंबर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है ना रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये 10 जो है ना बिलोंग करता है रियल नंबर से और 24 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर्टी, ये 1 हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होता है, अगर जो है ना हम दो रियल नंबर को आपस में ऐड करते हैं, किस तरह ऐड करते हैं, अगर दो रियल नंबर लेते हैं हम a + b =
इसको हम आपस में ऐड करेंगे। अगर इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें मतलब b प्लस ए, इन दोनों के साइड्स चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 + 5 = अब जो है ना 5 को पहले लेता हूँ 4 को बाद में लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी 9 बनेगा और ये भी 9 बनेगा। तो ये इसकी जगह चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पे भी सेम इसी तरह है। जब हम दो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उन दोनों की जगह जो है ना चेंज करें तो उसके जो है ना मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना 4 × 5 ले लो या 5 × 4 ले लो, आंसर तो दोनों का सेम ही आना है ना। इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो या इसको बाद में लिखो इसको पहले लिखो, तो आंसर जो है ना दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ना 20 आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू हम एडिशन देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी मैंने यहाँ पे 3D किया, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो है ना इसमें जब अगर हम 3 रियल नंबर्स लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ a + b + c = a + b + c। अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करें, उसके बाद इन दोनों को पहले ऐड करें, पहले अगर हम इन दोनों को ऐड करें उसके बाद इन दोनों को, अगर हम पहले बी सी को ऐड करते हैं और फिर बाद में ए बी को भी ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट जो है ना सेम आएगा। किस तरह सेम आएगा, अगर हमने लेता हूँ पहले ए को 4 + बी को मैं लेता हूँ 6 और सी को मैं लेता हूँ 8, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे 4 लिया है ए प्लस बी मैंने लिया है 6 और प्लस सी मैंने लिया है 8। फिर यहाँ पे देखो ये 6 है। अब यहाँ पे देखो 6 और 8 होता है 14, 4 + 14 = ये 6 और 4 होगा 10 + 8, तो ये जो है ना 18 = 18 बनेगा, ठीक है। इन दोनों को जो है ना प्लस करो पहले या इन दोनों को प्लस करो, जो है ना आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों का सेम आता है, ठीक है। इसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, अगर हम लेते हैं a × b × c = a × b × c, यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर बी सी को करें या ए बी को करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। किस तरह सेम आएगा, मैं लेता हूँ ए को 3 × 2 × इसको लेता हूँ मैं 4 = ए को मैंने लिया है 3 × बी को मैंने लिया है 2 × सी को मैंने लिया है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 × 4 2 8 = 3 2 6 × 4, 8 3 24 6 4 24। तो ये जो है ना इनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो है ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम जो है ना रियल नंबर को 0 के साथ प्लस करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर हम जब कोई रियल नंबर को 0 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास वही रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। 0 + 1 = 1 आ गया, या 1 + 0 = 1, ये हमारे पास 1 आता है। जब भी हम जो है ना रियल नंबर के साथ 0 को ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, अगर हम किसी भी रियल नंबर को 0 के साथ प्लस करें तो अगेन हमारे पास वही रियल नंबर आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम
कोई रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही जो है ना नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है अगेन वही नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। जिस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 जो है ना 19 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 19, ठीक है। जब भी जो है ना हम इसको आइडेंटिटी 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो अगेन वही नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी में ये जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, ठीक है। जब भी जो है ना हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास मौजूद होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए है प्लस इसका इन्वर्स क्या होगा इंटू माइनस ए और ये क्या आएगा 0 बनेगा, ठीक है। अब जो है ना ये 0 किस तरह बनेगा ए प्लस इंटू माइनस ए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बनेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास 0 इक्वल टू 0 से इक्वल होगा, ठीक है। या हम कोई नंबर लेके मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमने जो है ना 14 लिया है, इसका इन्वर्स क्या होगा -14 होगा, ठीक है। तो ये जो है ना 0 के इक्वल होगा तो 14 प्लस 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गए तो ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स प्रॉपर्टी पे हम किस तरह लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई ए। मल्टीप्लाई में हम इस तरह लिखेंगे तो ये इसका जो है ना हमारे पास इन्वर्स में 1 ही रहेगा, ठीक है। ये जो है ना ए और ए कैंसिल होते हैं और ये हमारे पास 1 आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, ये 7 और ये 7 कट गए, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। सबसे पहले जो है ना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमने प्रॉपर्टी लगाई है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम जो है ना रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही रियल नंबर ही आता है ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वही नंबर एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 1 को जो है हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन यही नंबर आएगा, ठीक है। ये इस तरह y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो हमने आइडेंटिटी की पढ़ी थी, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इसकी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। इसके बाद जो है ना इसका पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सबसे पहले यहाँ पे है डेसिमल में, हम इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे, ठीक है। 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। इसको जो है ना मैंने क्वेश्चन को पहले एक मतलब इसी तरह लिखा है, लिखने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम ये डेसिमल को किस तरह ख़त्म करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह डेसिमल में कुछ भी हो तो हमने इसको डेसिमल की जगह में 1 लिखना है, आगे फिर कितने नंबर हो उस हिसाब से हमने 0 लगाना है। तो यहाँ पे था 0.2 तो मैंने लिखा डेसिमल की जगह में 1 और 2 की जगह में लिखा मैंने 0। तो ये बन गया 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए तो 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई तो वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। मैंने कहा था कि अगर जो है ना हमारे पास ए हो मल्टीप्लाई बाई ए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो है ना 1 ही बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 1 2 2 5 10 तो 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स और वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी इन्वर्स की, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी की लगी है, यहाँ पे इन्वर्स की लगी है, ठीक है।
इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है x+2, ये ब्रैकेट में है प्लस y इज इक्वल टू वाई प्लस इंटू x+2। ये है ना हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसी तरह एक दफ़ा सोल्यूशन में लिखते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर जो है ना हम a प्लस बी को लेते हैं तो इन दोनों की जगह चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे x+2 प्लस वाई और यहाँ पे y को पहले रखा, x+2 को बाद में रखा है, ठीक है। जैसे a प्लस बी, इन दोनों को अगर इसको पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम यहाँ भी हमने ये किया, इन क्वेश्चन में यही लिखा है कि x प्लस वाई और y को पहले रखा, x प्लस वाई को 2 को बाद में रखा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ये हमारे पास गिवन है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कट करेंगे तो ये जो है ना 0 ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ना एडिटिव इनवर्स बन गया, ठीक है। इसके बाद है 5 पार्ट नंबर 5, तो x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटू 5 माइनस 1। ये है एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये किस तरह एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? तो मैंने कहा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इन दोनों को यहाँ से पहले ऐड करते हैं और इन दोनों को यहाँ से ऐड करते हैं तो इनके जो है ना आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी यही है, पहले x प्लस 5 को किया है और दूसरे इसमें यहाँ पे 5 माइनस 1 को किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। ये है -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। ये जो है ना हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3y। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अगर हम जो है ना एक रियल नंबर लेते हैं, उसको जो है ना इस रियल नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये जो है ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। एक ही रियल नंबर से इसको, अब यहाँ देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y आएगा, ठीक है। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको हमने लाइन में बताना है कि ये किस तरफ ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम इसी तरह ही था, लेकिन उसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कह रहा है x इज लेस देन 0। x से जो है ना x छोटा है 0 से, ठीक है। तो x इज लेस देन, मैंने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को मैंने लिखा, लिखने के बाद अब हमने नंबर लाइन में ड्रा करना है कि किस तरफ जो है ना छोटे नंबर है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक लाइन खींची, खींचने के बाद -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब मैंने ये बताना है कि 0 से छोटे कौन से नंबर्स हैं। इस तरफ तो 0 से बड़े हैं सारे, 1 2 3 4 या 0 से बड़े हैं। तो ये माइनस की साइड में देखो तो -1 0 -2 -3 -4 ये सब जो है ना 0 से छोटे हैं। तो हमने जो है ना यहाँ पे इस तरह एरो भी करना है, ठीक है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे इसको फिलअप क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो है ना ये 0 इसमें शामिल नहीं है, 0 से आगे का है, ठीक है। अगर ये 0 इसमें शामिल होता तो मैं इसको इस तरह जो है ना इसको फुली कलर भी करता, लेकिन यहाँ पे 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें कहा है कि 0 से छोटे कहा है, तो 0 से छोटे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें क्या कह रहा है? -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ठीक है। तो हमने बताना है कि -3 इज लेस देन x, -3 इज लेस देन x, x इज लेस देन 3। अब 3 से जो है ना छोटे नंबर और -3 से भी जो है ना और x के बड़े नंबर -3 तक, ये जो है ना हमारे पास 0 समझो, ठीक है। तो 0 से इस तरफ और 0 से इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब -3 तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। -3
x इज ग्रेटर देन, x के जो है ना नंबर्स बड़े होने चाहिए -3 से। तो -3 से जो है ना -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, उसके बाद 0 बड़ा है, ठीक है। इसी तरह x इज लेस देन 3, और 3 से जो है ना छोटे होने चाहिए। ये 3 जो है ना इससे छोटे होने चाहिए, तो ये 3 से छोटे 2, 1 और ये जो है ना 0। मतलब हमें सिंपल सी बात में ये कह रहा है कि -2, -1 और 0 और 1 और 2, हमें ये नंबर्स को हमने यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स यहाँ से जो है ना यहाँ तक, यहाँ पे मैंने इसको फुल शेड नहीं किया, देखो मैंने सिर्फ सर्कल बना के इसको मिलाया है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये नंबर्स है, ठीक है इसमें। इसके बाद एक पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को उसी तरह लिखो, फिर आपने एक लाइन खींचनी है, खींचने के बाद x इज ग्रेटर देन -8, -8 से बड़े नंबर्स कौन से हैं। यहाँ पे जो है ना -8 ये हो गया, ठीक है। तो -7 बड़ा है, -6 बड़ा है, इसी तरह ले जाके पॉजिटिव नंबर की तरफ ये सारे जो है ना बड़े होते हैं। 0 से -1 छोटा है, 1 बड़ा है, इस तरफ बड़े नंबर है, इस तरफ छोटे नंबर है। तो -8 से इस तरफ जो है ना सारे बड़े नंबर है, इस तरफ जो है ना छोटे नंबर है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास x इज लेस देन आर इक्वल टू -8, क्योंकि यहाँ पे -8 भी शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फुली कलर किया है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े नंबर्स, ठीक है। 0 से बड़े नंबर्स क्या, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसके बड़े नंबर्स हैं। तो ये x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला हमारा जो है ना नंबर लाइन पे हमने शो किया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 0 शामिल नहीं है, ठीक है। 0 से बड़े नंबर्स, 0 से बड़ा 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, 0 से बड़े नंबर्स का है। तो हमने यहाँ से जो है ना इस तरफ हमने लाइन खींची, और ये जो है ना इस तरह एरो का निशान भी डालो, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, -3 से छोटे नंबर्स बताओ कह रहा है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले लाइन बनाओ, ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद इस तरह नंबर ड्रा करो, नंबर्स लिखो। लिखने के बाद अभी हमने बताना है कि x इज लेस देन -3 से जो है ना छोटे नंबर्स कौन से हैं। तो -3 से छोटा है -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ से लेस, इस तरफ ये सारे बड़े हैं, पॉजिटिव तक आ गए, ठीक है। तो ये हो गया x इज लेस देन -3, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, -4 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, -4 इज लेस देन x, -4 से बड़े नंबर, ठीक है, -4 से बड़े नंबर। तो -4 से बड़े सारे इस तरफ, ठीक है, -3, -2, -1, ठीक है। फिर x इज लेस देन 4, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब 4 से छोटे ये वाले हो गए, 3, 2, 1, 0, ठीक है। ये इस तरफ और ये इस तरफ, इन दो सर्कल्स को हम आपस में इस तरह मिलाएंगे। इसको फुली शेड मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे जो है ना 4 भी जो है ना इसको काउंट करना है 4 से आगे, ठीक है। 4 से छोटे कहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, -4 से लेस, -4 से छोटे ये -4 से बड़े ये -3, -2, -1, ठीक है। तो ये यहाँ से ये शेड नहीं होगा, ये वाला शेड होगा रियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हमें बुक में कुछ क्वेश्चन गिवन है और हमें बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की होती है, ठीक है, अप्लाई हुई है उस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी बताता हूँ। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। जो रियल नंबर होता है वो अपने आप के बराबर होता है, जैसे a इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 2, या 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मैटर। जो है ना इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस तरह a इज इक्वल टू b है या b इज इक्वल टू a है, ठीक है। इसके ऑर्डर को चेंज करने से इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, इसको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। आंसर दोनों का सेम ही आता है।
इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए जो है ना बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो देन ए जो है ना सी के बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है, बी जो है ना सी के बराबर है, देन ए जो है ना सी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। फर्ज करो यहाँ पे मैंने लिया है 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। यहाँ पे ए क्या है 9 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब सी क्या है यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 3 जा 6, 3 1 3 3 3 जा 9, तो ये जो है ना 3 इज इक्वल टू 3, ये ए और सी इक्वल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन, अगर ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, अगर जो है ना हमारे पास है दो रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है और ये एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर मैं जो है ना इसके दोनों साइड एक नंबर को प्लस करता हूँ, सेम ही नंबर को, सेम ही रियल नंबर को हम प्लस करता हूँ, तो इसके फिर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह नहीं पड़ता है, यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया, 2 1 2 2 3 6, 3 + 4 7, तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी सेम इसी तरह है। अगर जो है ना हम दो नंबर्स लेते हैं, अगर दो अलग नंबर से उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक ही सेम नंबर से, तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों फिर सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी। अगर जो है ना हम किसी एक रियल नंबर को, सेम रियल नंबर को ए और बी के दोनों साइड अप्लाई करेंगे, तो ए और बी इक्वल ही आएंगे। किस तरह इक्वल आएंगे, ये जो है ना 2 + 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 + 3, ये दो रियल इक्वल नंबर है। देखो अगर इसको ए लो इसको बी लो, ठीक है, ये दोनों जो है ना कैंसल होंगे इस तरह, तो फिर भी आंसर 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर जो है ना a इज इक्वल टू सी, इफ सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी। अगर एक ही रियल नंबर को जो है ना हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर भी a इज इक्वल टू बी ही आएगा। किस तरह बी ही आएगा, अगर 2 × 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 × 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 6 1 6 6 2 12, तो 2 इज इक्वल टू 2 बनेगा, ठीक है। इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमारे पास थी इक्वलिटी की, अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो है इनइक्वलिटी की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। हमारे पास ये तीनों कंडीशंस हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, ठीक है, या इक्वल हो सकता है, या जो है ना लेस हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, 3 इज ए ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे है और 3 इज इक्वल टू 2, 3 जो है ना 2 के बराबर है, तो 3 2 के बराबर नहीं हो सकता है, 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। और 3 इज लेस देन बी, 3 जो है ना 2 से छोटा है तो नहीं है, 3 जो है ना 2 से बड़ा है, ये भी हमारे पास गलत है, ठीक है। तो ये जो है ना इन तीनों में से एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, या ग्रेटर देन होगा, या इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी देन ए इज लेस देन सी। अगर ए जो है ना बी से छोटा है और बी जो है ना सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली जो है ना ए जो है ना सी से छोटा होगा, ठीक है। इफ अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है, 3 जो है ना 5 से छोटा है और 5 जो है ना 7 से छोटा है, तो देन जो है ना 3 जो है ना 7 से छोटा होगा, ठीक है। ये जो है ना ए हो गया, ये जो है ना सी, तो ये जो है ना ए जो है ना सी से छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरह इफ ए इज ग्रेटर देन बी,
अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, देन सी बड़ा होगा ए से, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है सी से तो देन सी बड़ा होगा ए से। अब यह है एग्जाम्पल देखो, 5 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, देन 5 जो है ना बड़ा होगा 1 से, ठीक है। जो है ना एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अगर जो है ना ए इज लेस देन बी होगा और देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी, अगर एक ही रियल नंबर को हम दोनों साइड में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना ये जो है छोटा होगा ये बड़ा होगा, एक ही रियल नंबर से अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम लेते हैं एग्जांपल में, इफ 3 इज लेस देन 5, 3 छोटा है 5 से, देन 3 प्लस 10, एक ही रियल नंबर लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, ठीक है। तो ये 13 इज लेस देन 15, तो ये जो है ना हमारे पास ठीक आ गया, ठीक है। इसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, इसका उलट है, ठीक है। ये यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। इफ जो है ना हमने लिया है एक एग्जांपल, 7 जो है ना 5 से छोटा है, देन अगर हम दोनों साइड अब किसी भी जो है ना एक रियल नंबर को ऐड करें, 7 प्लस 3 और 5 प्लस 3, ये जो है ना हमेशा इस साइड वाला ये ग्रेटर आएगा और यहाँ पे ये जो है ना ग्रेटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये साइड वाला ग्रेटर आएगा, यहाँ पे ये साइड वाला ग्रेटर आएगा, ठीक है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या कह रहा है, फॉर सी इज ए लेस देन 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ ए इज लेस देन बी देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। यहाँ पे लेस देन का वो निशान है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे देखो, अगर हम जब भी किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये जो है ना ये अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज होगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज होगा, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखना है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस पे जो है ना डिवाइड करें तो ये जो है ना इनइक्वालिटी अगर लेस में है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, अगर ग्रेटर में है तो लेस में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल किया है, मैं आपको समझाता हूँ। 3 इज लेस देन 5, 3 जो है ना 5 से छोटा है, देन 3 इंटू, अगर हम दोनों साइड में एक ही रियल नंबर से जो है ना मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी -4 से, यहाँ भी -4 से, ठीक है। तो ये -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना चेंज होगा, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे आके ग्रेटर बन गया, ठीक है। तो ये 3 2 जा 3 4 जा 12 और 3 5 4 जा 20, तो ये -12 इज ग्रेटर देन -20, -20 से -12 बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें, इफ ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन था, अब यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन बी, देन ए सी इज लेस देन बी सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन से ग्रेटर देन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन से लेस देन बनेगा। एग्जांपल देखें, 5 इज ग्रेटर देन 2, देन 5 इंटू -4, जब हमने -4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये जो है ना ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये बन गया हमारे पास -20 इज लेस देन -8, -8 से जो है ना -20 छोटा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। इफ सी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। अगर इफ ए इज लेस देन बी देन ए सी इज लेस देन बी सी, अगर हम जो है ना पॉजिटिव नंबर लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पहले हमने नेगेटिव नंबर लिया, नेगेटिव नंबर लिया तो अगर लेस देन हुआ तो ग्रेटर देन में चेंज होगा, और अगर ग्रेटर देन हुआ तो लेस देन में चेंज होगा, जब नेगेटिव से हम उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन ये जो है ना लेस देन इनइक्वालिटी है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। इफ ए इज लेस देन बी देन ए सी इज लेस देन बी सी, ये मैंने एग्जांपल दिया है। 3 इज लेस देन 5, 3 जो है ना 5 से छोटा है, देन अब 3 को हम 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 10, ये लेस होगा, ठीक है। तो ये जो है ना साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 6 इज लेस देन 10। फिर यहाँ पे देखें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यहाँ पे भी हमने एक पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को सेम ही पॉजिटिव नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इफ 6 इज ग्रेटर देन 4 देन
6 इंटू 3 4 इंटू 3 दोनों साइड हमने एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो 18 बड़ा है 12 से, ठीक है। इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इफ ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी देन ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जब 2 + 3 ए की जगह में हम 2 लिया और सी की जगह में हम 3 लिया इज लेस देन 4 + 3, ये जो है ना 3 और 3 आपस में कैंसिल होते हैं, इसीलिए इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर क्या आएगा 2 इज लेस देन 4 आ गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ग्रेटर देन में चेंज करते हैं। इफ ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी देन ए इज ग्रेटर देन बी, फिर ए जो है ना बड़ा होगा बी से, तो 4 + 2 इज ग्रेटर देन 3 + 2, ठीक है। ए की जगह में 4, सी की जगह में 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 इज लेस देन, यहाँ बी की जगह में 3 लिया, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ना प्रॉपर्टीज में आपको इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की मैंने बताया है, ये लास्ट है इसका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखो, इफ अगर हम जो है ना यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इनइक्वलिटी चेंज होगा, ठीक है। चेंज किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल लिया है मैंने 2 × 3, एक ही सेम नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया, देन 2 जो है ना इज लेस देन 5, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जो एग्जाम्पल था, ये पॉजिटिव नंबर से हमने इस पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर देखो, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखो, इफ -3 से जब मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों साइड जब -3 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे देखो इसका साइन जो है ना चेंज हो गया और ये -3 कैंसिल हो गई, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे साइन भी ये लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गया, तो ये जो है ना 3 इज ग्रेटर देन 2 आ गया, तो ये है मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इनइक्वलिटी और इक्वलिटी की, तो ये जो है ना हमने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम सॉल्व करेंगे, जो है ना इसका एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 9x = 9x, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने किया है। 9x = 9x, हर रियल नंबर जो है ना अपने इटसेल्फ के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ये यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ x + 2 = y एंड y = 2x - 3 देन x + 2 = 2x - 3। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ट्रांजिटिव है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एक दफा इसी तरह लिखा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस तरह यूज हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर a इक्वल होता है b के और एंड b इक्वल होता है c के, तो फिर कन्फर्म बात है कि ये जो है ना a c के इक्वल होगा, जैसे a = c होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये a है, ये b है, ठीक है, ये b है, फिर ये c है। अब यहाँ पे देखो अगर a b के इक्वल है तो b क्या है, c के इक्वल है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से a c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इफ 2x + 3 = y देन y = 2x + 3। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा सॉल्यूशन में। लिखने के बाद यहाँ पे जो है ना ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, अगर जो है ना a = b है तो देन b जो है ना a के इक्वल हो सकता है। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये a है y और ये वाला हिस्सा पूरा इधर है, तो ये b हो गया, ठीक है। तो अगर जो है ना a b के बराबर है तो देन b जो है ना a के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है पार्ट नंबर 4, इफ 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन को एज इट इज लिखा। क्वेश्चन को लिखने के बाद ये जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। अब किस तरह अप्लाई हुई है, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी है लेस में और यहाँ पे जो है ना ग्रेटर में है। माइनस में दोनों साइड में जब मल्टीप्लाई किया, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, इस तरह -1 × 3। जब यहाँ पे लेस है तो ये ग्रेटर में चेंज होगा और यहाँ पे -1 × 4, तो ये बन गया -3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना चेंज किया है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, इफ 2y प्लस w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। ये सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिखो, लिखने के बाद उसके नीचे उसका सोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस तरह है, मैंने बताया था कि जब ए जो है ना बी के इक्वल है और बी जो है ना सी के इक्वल है, तो ये जो है ना ए जो है ना हमेशा देन ए इक्वल टू होता है सी। अब यहाँ पे देखो ये पूरा ए है, ये बी है, ठीक है, ये फिर बी है, ये सी है। अब ए और सी आपस में इक्वल हैं, देखो ये 2y प्लस डब्ल्यू, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये और सी आपस में इक्वल हो गए, तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे जो है ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगी है। अब मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ, इफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिलेशन जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टी, इसमें जो है ना हमने कैंसिल किया था ना कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी में, यहाँ भी सेम इसी तरह इस 4 और इस 4 को कैंसिल करेंगे तो x इज ग्रेटर देन y ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज हुई है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या कह रहा है, इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9। अगर जो है ना a b से छोटा है और b जो है ना c से छोटा है, तो क्या होगा, a जो है ना c से छोटा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इनइक्वालिटी की, उसमें पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था a जो है ना जब b से छोटा होगा एंड b जो है ना c से छोटा होगा, देन a जो है ना c से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी यही कहा है कि अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a जो है ना c से छोटा होगा। यहाँ पे जो है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में जो पढ़ा था वो वाली अप्लाई हुई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन है -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। अब हम यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है लेस देन का जो है ना साइन। अब यहाँ पे हमें गिवन दिया है देन क्या बनेगा, कह रहा है ग्रेटर देन बनेगा। कह रहा है माइनस से हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है, -1 डिवाइड बाई 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, -1 डिवाइड बाई 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है ना लेस देन जो है ना ग्रेटर देन में चेंज हो गया। ठीक है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 आ गया ना, ये 2 1 2 2 9 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 हो गया, 2 1 2 2 8 16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। तो ये जो है ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।